हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग कारक के भेद, जो पहला भेद है कर्ता कारक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कर्ता कारक में अलग अलग सूत्र हैं। तो सूत्र पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला सूत्र दिया है क्रिया संपादित कर्ता। जो कर्ता कारक है इसका पहला सूत्र है क्रिया संपादित कर्ता। इसका मतलब हुआ क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जो क्रिया को संपादित करे वही कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे बालक धावती, तो अब इसमें देखिए बालक धावती मतलब बालक दौड़ता है। क्या हो गया? बालक दौड़ता है। इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। तो दौड़ना क्रिया हो गया। तो इस क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? तो बालक कर रहा है। मतलब दौड़ने का काम बालक के द्वारा हो रहा है। इसमें बालक जो है क्रिया को कर रहा है, संपादित कर रहा है, यानी कि बालक क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ये ध्यान रखिएगा, बालक क्या हो गया? कर्ता कारक। एक बात और ध्यान रखिए, बाल जो हम कर्ता कारक पढ़ने जा रहे हैं ये पहला है, कारक का पहला भेद। मतलब कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालक, ये बालक शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का रूप है। बालक, बालक, बालका। बालक एक वचन रहता है, इसलिए बालक मतलब धावती अर्थात बालक दौड़ता है। चलिए अगला सूत्र दिया है अविधेय मात्रे प्रथमा। अब देखिए इसका जो व्याख्या है अविधेय मात्रे का, अविधेय का अर्थ होता है नाम। केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें भी प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो या जानवर का नाम हो, चाहे किसी भी चीज का नाम हो, अगर उसको हमको व्यक्त करना है हमें, तो उस नाम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, किसी और का नहीं। जैसे देख लीजिए अजा, अजा, राम, ये नाम है। तो नाम है मतलब प्रथमा विभक्ति लगेगा। अजा मतलब हाथी होता है, अजा बकरी, राम ये व्यक्ति का नाम है। मतलब जब भी नाम का बोध कराना हो तो उसमें निसंकोच, उसमें संकोच नहीं करना है, डायरेक्ट प्रथम विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं हम। अगला सूत्र अव्यय योग्य प्रथमा। अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। अब सवाल उठता है कि अव्यय होता क्या है। देखिए, तो अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। किसके अनुसार? तो लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के अनुसार जिसका रूप नहीं बदलता है उसी शब्द को अव्यय कहते हैं। जो रहेगा वही रहेगा। जिसके मतलब मान लीजिए लिंग बदल गया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो गया, लेकिन अव्यय शब्द का रूप नहीं बदलेगा। जैसे देखिए सह यत्र तत्र भ्रमति, मतलब वह यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। भ्रमति मतलब भटकता है, भटकता है। तो यहाँ पर यहाँ वहाँ जो है अव्यय शब्द है, ये नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए आ गया वह के पुल्लिंग शब्द भटकता है, अगर दे दिया कि वह यहाँ वहाँ भटकती है, लिंग लिंग चेंज हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन यहाँ वहाँ नहीं बदला। अगर दे दिया वचन बदल दिया, वह की जगह कर देगा वे लोग, वे लोग, वे लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो यहाँ वहाँ जो है यहाँ वहाँ हमेशा रहेगा। भटकते हैं, भटकते हैं, वचन चेंज हो गया, लेकिन जो अव्यय शब्द है यह बदलेगा नहीं। तो हमेशा अव्यय शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, ये भी ध्यान रखना है। अगला सूत्र
अगला सूत्र है संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा मतलब जब किसी को संबोधित किया जाता है या किसी को संबोधन कारक में प्रथम व्यक्ति, इसका ये व्याख्या हो गया संबोधने प्रथमा का। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो उस व्यक्ति में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम, मतलब राम को हम लोग पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राम अत्र आगच्छ, मतलब राम तुम यहाँ आओ। तो यहाँ पर राम क्या हो गया, संबोधन हो गया। तो राम में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, इसका व्याख्या हो गया प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रयोजक क्या होता है, प्रयोजक कर्ता कौन सा है। तो देखिए प्रयोजक क्या होता है। प्रयोजक कर्ता वह होता है जो किसी काम को करता नहीं है बल्कि दूसरे से करवाता है। देखिए जैसे दिया है पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, मतलब पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर पिता जो है दिखाने का काम कर रहा है, देख नहीं रहा बल्कि दिखा रहा है। तो पिता क्या हो गया, प्रयोजक कर्ता हो गया। पिता प्रयोजक कर्ता हो गया जो पुत्र से काम करा रहा है, देखने का काम करा रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्रयोजक कर्ता। और इस प्रयोजक कर्ता में हमेशा ही प्रथमा व्यक्ति होती है। देख लीजिए दिया है पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, यानी पिता में प्रथमा व्यक्ति है। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या दिया इसमें, उक्ते कर्मणि प्रथमा। अगला सूत्र हो गया। अब थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा। उक्ते कर्मणि प्रथमा मतलब दिया है कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। तो जो कर्मवाच्य होते हैं उसके कर्म में भी प्रथमा, जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को, कर्म दूसरा नंबर पर है तो उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य ऐसा दिया जाता है जिसके कर्म में भी प्रथम व्यक्ति लग रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथम व्यक्ति होती है। तो अब देखेंगे कर्मवाच्य होता क्या है। तो कर्मवाच्य को अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो पैसिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसके कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे में मया कृष्ण दृश्यते, इसका मतलब हुआ मेरे द्वारा कृष्ण को देखा जाता है। मेरे द्वारा कृष्ण को देखा जाता है। तो यह पैसिव वॉइस का एक वाक्य है। तब देखिए इसमें कर्म क्या है, तो इसमें कर्म जो है कृष्ण ही है। तो कृष्ण में कर्म है तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति न होकर के इस वाक्य में क्या होगा, प्रथमा होगा, क्योंकि यह जो वाक्य है कर्मवाच्य का है। और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा व्यक्ति, सूत्र में साफ साफ लिखा है कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो कृष्ण है कृष्ण लिखा है, माया कृष्ण दृश्यते, मतलब मेरे द्वारा कृष्ण को देखा जाता है। अब इसमें प्रश्न कैसा पूछता है, अब इस पे ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया प्रश्न कि माया कृष्ण दृश्यते, यह वाक्य किस सूत्र पर आधारित है। तो जो सूत्र जैसे देखिए उक्ते कर्मणि प्रथमा है, प्रयोजके कर्तृ प्रथमा, संबोधने प्रथमा, अव्यय योग्य प्रथमा। तो इस तरह का आपको ऑप्शन में दे देगा सूत्र ABCD करके। अब आपको
चुनना है कि कौन सा सूत्र सही है। तो माया कृष्ण दृश्यते यह जो है उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र पर आधारित है। तो इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो आप लोग सूत्र और उदाहरण दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक बात कंफर्म है। तो अगला वीडियो हम लाएंगे कर्म कारक और उसके सूत्र के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।